जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको स्टेप वाइज स्टेप जानकारी मिल सके और आप आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। यहाँ मैं आप लोगों को ग्रो ऐप में अकाउंट खोलकर फिर उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सारा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके फ़ंड मैनेजर की हो जाती है। हर एक म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना है तो उसका वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके म्यूचुअल फंड का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक का अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी जानकारी टाइम से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रो ऐप में आप अपना अकाउंट कैसे खोलेंगे, जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में आगे चल के इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में आपको ग्रो ऐप में अकाउंट खोलने का तरीका बताऊंगा मैं, और दूसरे स्टेप में आप जानेंगे उसी एक ऐप के माध्यम से उसके प्लेटफार्म पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका। अकाउंट खोलने से पहले ध्यान रखें आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, और साथ में आधार कार्ड से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर होना भी अति आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे, ग्रो ऐप को सर्च करेंगे। आपके मोबाइल पे ग्रो ऐप दिखेगा सबसे ऊपर ही, स्टॉक, डीमैट, म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इसके माध्यम से आप स्टॉक को और म्यूचुअल फंड को इन दोनों में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए ही है। जैसे ही दोस्तों आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर हो जाए तो उसके बाद आप अपने मोबाइल से ऐप को खोल लीजिए। ऐप को खोलने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए कहेगा। आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप अपना मोबाइल नंबर जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल में एक सेंड OTP का बटन नीचे दिख रहा होगा। आप सेंड OTP डालेंगे, आपके मोबाइल में दोस्तों OTP आ जाएगा, जिसको वेरीफाई करने के लिए आपको अपना OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई पैन कार्ड के लिए ऑप्शन आएगा, तब आप अपने ऐप में अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही पैन नंबर डाल के आप नेक्स्ट करेंगे वैसे ही आपका नाम शो करेगा नीचे, इसको कंफर्म करेंगे आप। उसके बाद ऐड KYC डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपनी KYC डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, सेलेक्ट जेंडर, उसके बाद मैरिजुअल स्टेटस अपनी डालेंगे, उसके बाद रेजिडेंस इंडियन है या NRI हैं इसमें भी डालेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, तब आपको आपकी KYC डिटेल का अगला पार्ट आएगा, जिसमें आप अपना ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, जो भी आप सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद अपनी इनकम की रेंज आप इसमें इंटर करेंगे। इनकम की रेंज डालने के बाद अपनी मदर्स का नाम, उसके बाद फादर्स का नाम डालेंगे आप यहाँ पर, उसमें नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद नॉमिनी चूज़ करने के लिए आता है, आप उससे रिलेशन देंगे, नॉमिनी का नाम देंगे, ऐड नॉमिनी फॉर म्यूचुअल फंड में ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक चूज करना होगा, जिसके माध्यम से आप इस ऐप में ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। मतलब इस ऐप में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट डालना होगा। तो जिस बैंक से आपको पैसा इसमें डालना है, और अगर इससे विड्रॉ करेंगे पैसा तो उसी बैंक में जाएगा, उसकी डिटेल आप यहाँ डालेंगे। सबसे पहले आप अपना बैंक चूज कर सकते हैं। एक लंबी लिस्ट दी होगी जिसमें से आप अपना, जैसे मेरा HDFC है तो मैंने HDFC डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आएगा ब्रांच नेम और IFSC। तो ब्रांच नेम के लिए लोकेशन आप जैसे डालेंगे वैसे बैंक का IFSC बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। दोस्तों, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालने के लिए बोलेगा। आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई बैंक करके आएगा, आप इस पर वेरीफाई कर देंगे। इस दौरान ये आपके खाते में ₹1 का क्रेडिट भेजेगा, जिससे आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने का। इसके बाद दोस्तों टेक फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के कैमरे को खोल के यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखेगी और आपकी फ़ोटो कैप्चर्ड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक 3 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आएगा। आप 3 सेकंड का वीडियो डायरेक्टली अपने फ़ोन कैमरे से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आपको अपडेट ओरिजिनल पैन कार्ड की फ़ोटो, आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड होनी चाहिए। आप अपने पैन कार्ड को अपने मोबाइल कैमरे के सामने रखेंगे, आपकी पैन कार्ड की फ़ोटो ये स्कैन कर लेगा। पैन कार्ड की फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एड्रेस के लिए ये आपका आधार कार्ड मांगेगा।
या और भी जो भी ऑप्शन है वोटर आईडी वगैरह, तो आप आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे, इजीली हो जाता है। आप आधार कार्ड में जाएंगे, उसके बाद अपने आधार कार्ड को कैमरे के सामने रखेंगे, आपका आधार कार्ड मोबाइल में स्कैन हो जाएगा। उसके बाद उसके बैक साइड पे जाएंगे, अपने आधार कार्ड का बैक साइड रखेंगे, उसके बाद बैक साइड भी आपके मोबाइल में स्कैन हो जाएगा। आधार कार्ड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिकली सारे कॉलम में आपका एड्रेस फिल होगा, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। कोई एरर हो तो आप उसको सही भी कर सकते हैं और देन ओके कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करने के लिए आपका उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा। अब अपने मोबाइल में ही अपना साइन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका साइन हो जाएगा, आप प्रोसीड कर देंगे। कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट खुल जाएगा, जिसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। आपके अगर फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट की मदद से कर सकते हैं, या ग्रो ऐप पिन, आप कोई अपना पिन भी डाल सकते हैं। 4 डिजिट का पिन डालना चाहें तो 4 डिजिट का पिन डाल सकते हैं, जिसके आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड रहेगा। पिन डालते समय आपके मोबाइल में फिर से एक OTP जाएगा, जिसको आप वेरीफाई करने के लिए डालेंगे, देन आपका अकाउंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, आपका ग्रो ऐप में आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। दोस्तों आपने अपना अकाउंट ग्रो ऐप पे खोल लिया होगा। आप दोस्तों इस ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका और सही म्यूचुअल फंड को चूज करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, जहां से आपको म्यूचुअल फंड के लिए कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको सही म्यूचुअल फंड चूज़ करना होगा। बाकी सारी जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड मैनेजर की ही होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर इसके बदले में आपसे कुछ चार्ज भी लेता है। दोस्तों आइए देखते हैं, अगर ग्रो ऐप में आपने लॉगिन कर लिया है तो इसके बारे में जान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि कैसे म्यूचुअल फंड में इसके माध्यम से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप नीचे की बार में देख लीजिए, 3 ऑप्शन होंगे, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, व्यू। दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर की मदद से आप किसी म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड दिया होगा, सबसे ऊपर दिया है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, अगर आपको स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टॉक्स पे क्लिक करना होगा। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें कलेक्शन आता है। सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, फिर टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड, फिर बेटर दैन FD वाले म्यूचुअल फंड, टॉप कंपनीज, SIP विद 500 सेक्टर बेट्स, और नीचे उसके बाद दोस्तों और सारी गाइडलाइन है। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड की वीडियोज़ भी हैं, इनको भी देख सकते हैं आप। उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड में दिख रहा है 3 ईयर रिटर्न फिल्टर, सबसे ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से दिख रहे हैं नीचे, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर भी दिख रहा है पॉपुलर फंड, एक्सिस मिड कैप, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। उससे ऊपर सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे SBI का हमने डाल दिया तो SBI स्मॉल कैप फंड, बिजनेस फंड, गोल्ड फंड, टेक्नोलॉजी फंड, SBI इंडेक्स फंड, जैसे हमने SBI इंडेक्स फंड डाल दिया, SBI इंडेक्स ग्रोथ प्लान, डिविडेंड फंड, इसको डाल देंगे आप, तो आपको चार्ट दिख रहा होगा। आपको इंडेक्स फंड के बारे में फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा, और बाकी अगर ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पे प्राप्त कर सकते हैं। इंडेक्स फंड होता है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स पे बेस्ड होता है, जिसके सारे शेयर निफ्टी 50 पे बेस्ड होते हैं। आप इसका चार्ट भी देख लीजिए, उसी हिसाब से जैसे निफ्टी 50 का चार्ट होता है लगभग उसी टाइप से इसका भी चार्ट होता है। तो इसकी कंटिन्यूस आप ग्रोथ देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 ईयर की ग्रोथ, 5 ईयर की ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। जब से ये बना तब से इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। आप इसके रिटर्न फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में और भी जानकारी, लोअर एक्सपेंस रेशियो, 1 ईयर रिटर्न और हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न, जो भी है इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप इसकी होल्डिंग देख लीजिए। होल्डिंग कहाँ पे लगी है देख लीजिए आप। इसका होल्डिंग, इस फंड की जो होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, HDFC बैंक में, इन्फोसिस में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ICI, मतलब कि अच्छी कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। तो जो लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं तो शेयर मार्केटिंग करेंगे, बहुत सूझबूझ का और बहुत ही रिस्की गेम होता है, लेकिन शेयर मार्केटिंग आप इनडायरेक्ट रूप से म्यूचुअल फंड से ही कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इसीलिए सेफ़ है कि आपको शेयर मार्केटिंग वाले रिस्क भी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केटिंग में आपको स्वयं सब कुछ करना होगा, आप रिस्क में भी फंस सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की सारी जिम्मेदारी है कि आपका पैसा सही फंड में लगाए, सही इंडेक्स में लगाए, सही शेयर में लगाए, सही स्टॉक्स में लगाए। आपसे थोड़ा सा उसी के लिए चार्ज भी लेता है वो।
नीचे की बार में दूसरा ऑप्शन इसमें डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो आपने जहाँ जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा वो यहाँ पे शो करेगा। तो तीसरा ऑप्शन नीचे ही है यू पे आपको अपनी सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपने इस ऐप के अकाउंट में कितना पैसा डाल रखा है जिसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, वो भी दिखेगा। अगर आपने नहीं डाल रखा तो इसमें नीचे देख लीजिए ऐड मनी का ऑप्शन है, वहाँ से माई ऑर्डर्स में दिखेगा। तो अभी कोई ऑर्डर्स है नहीं। माई शिप्स में दिखेगा कौन से शिप कर रहे हैं आपको, यानी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, अपनी अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, आपको पूरी अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी, आपकी बैंक की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप देख सकते हैं, नया पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप के बारे में मतलब भर की जानकारी हो गई होगी। काम की बात यह है कि अभी म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप यू बटन पे जाएंगे। यू बटन पे जान के आपको सबसे पहले ऐड करना होगा मनी। तो मान लीजिए मैं 1000 रुपये की मनी ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। UPI ID, नेट बैंकिंग, निफ्ट, RTGS, IMPS, जिस माध्यम से आप चाहें इस बैंक में पैसा डाल सकते हैं। तो नेट बैंकिंग पे यूजिंग नेट बैंकिंग जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही प्रोसेस होगा और आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके बैंक पे, जिसके माध्यम से आप SBI का अकाउंट था तो SBI के पर्सनल डिटेल डाल के आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से करना चाहें तो यहाँ पे UPI में आप अपनी UPI ID डालकर भी पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पैसा ऐड हो जाने के बाद आपको सर्च करना होगा कोई भी फंड जो भी होता है। दोस्तों मैं तो अपने हिसाब से अपने लिए मानता हूँ, आपके लिए नहीं। आप इस ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे, जानकारी लेंगे, दूसरे लोगों से भी जानकारी लेंगे। उसके बाद ही जब आप इंश्योर हो जाएं तभी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके रिटर्न ज़रूर चेक कर लीजिए। मैं तो सबसे ज़्यादा वरीयता देता हूँ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, जिस पे मैं इन्वेस्ट कर भी रखा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो है इंडेक्स फंड। जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं पूरी तरह से शेयर मार्केट पे बेस्ड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना जब भी मार्केट डाउन हो जाए तब भी आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। अब ये जैसे SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप चाहे 2 मेथड हमने आपको बताए थे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लंप सम, पूरा एक वन टाइम में आप कितना इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप डायल करेंगे, आपके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो यहाँ पे आप पैसा डालेंगे। मान लीजिए 1000 करना है तो इन्वेस्ट नाउ, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड ये भी दिखा देगा कि कितना अमाउंट मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसी म्यूचुअल फंड में आपको मंथली सिप में इन्वेस्ट करना है तो मंथली सिप में डाल देंगे। तो एवरी मंथ पूछ रहा है, एवरी मंथ आप कितना डालेंगे। मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं किस मंथ में आपका इंस्टॉलमेंट ले। आप 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, मैं मान लिया 2 तारीख को ये अपडेट करेगा तो इन्वेस्ट नाउ कर देंगे। इन्वेस्ट नाउ करते ही इसमें भी ये दिखा रहा है कि 500 कम से कम आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 500 रुपये आप इसमें ऐड करेंगे, इन्वेस्ट नाउ पे करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या पहले से अगर आपने इस ऐप के अकाउंट में आपने पैसा ऐड कर रखा होगा तो वहाँ से भी आपका कट जाएगा पैसा और आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सारा तरीका आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टिव टू मार्केट रिस्क। मैंने आपको भी दिखाया था कि जब मार्केट डाउन गया था तो म्यूचुअल फंड की टोटल NAV भी डाउन हो गई थी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका आप लोग ध्यान रखें कि आपको पहली बात तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स फंड बढ़िया होता है। बाकी आप जानकारी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड मार्केट पे बेस्ड है। इतनी जल्दी इसका पैसा इधर उधर होने की संभावना बहुत कम ही रहती है। सबसे पहले तो बात है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट प्लान यानी जब आप पैसा डालना चाहें तब डाल दें, जब निकालना चाहें उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप सिप के माध्यम से इन्वेस्ट करें। सिप के माध्यम से जनरली जब मार्केट अप हो तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, जब मार्केट डाउन जाए तो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और मार्केट और डाउन जाए तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जिससे आपका ओवरऑल एवरेज डाउन जाएगा। आप कम रेट पे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जब मार्केट अप जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप अपने चारों तरफ अपने यार दोस्तों से, परिवार से, कंसल्टेंट से सबसे जानकारी करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर फिर भी आप जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले थोड़ी सी मात्रा में धन इन्वेस्ट करें। जब आपको इसके बारे में अच्छी सी समझ हो जाए तब आप अपना पर्याप्त मात्रा में इसमें धन इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।